नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे इसे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चंस। हमसे पूछा गया है बेहतर शहरी भविष्य बनाने के लिए युवाओं को शामिल करना। थीम है किसका? वर्ल्ड हैबिटाट डे, ठीक है, 2024। ठीक, इंपॉर्टेंट डे है ये। एंगेजिंग यूथ टू क्रिएट ए बेटर अर्बन फ्यूचर, तो ये मनाया गया था कब? 7 अक्टूबर 2024। हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने इसरो के चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन को मंजूरी दी है और इसरो इस मिशन को किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर पूरा करेगा? लूपेक्स मिशन बेसिकली जो है, इसका एम है इन्वेस्टिगेट करना फॉर द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द, कह सकते हैं, ये जो साउथ पोलर रीजन है मून का, इस पे। ठीक, तो ये लॉन्च किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ जाक्सा। कहाँ की एजेंसी है ये? जापान की। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024-25 का खिताब जीता है? क्रिकेट का ये आयोजन होता है इंपॉर्टेंट। इसमें फाइनल खेला गया था मुंबई और रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम में। ठीक, तो मुंबई जीती है। हाल ही में किस क्रिकेटर ने लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स नामक शीर्षक से अपना संस्मरण लिखा है? ऑटोबायोग्राफी के रूप में इस पुस्तक को लिखा है। वेस्ट इंडीज के फेमस बैट्समैन है ब्रायन लारा। ठीक, इन्होंने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में सह जिला स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो देश में ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा? जैसे अभी क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट, फिर तहसीलें होती हैं, तो तहसील लेवल का ही एक को डिस्ट्रिक्ट नाम से ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है असम की राज्य सरकार ने। ठीक, इसमें कुल जो है 39 ऐसे को डिस्ट्रिक्ट्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे फॉर, कह सकते हैं, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट हुए थे ये आपका सचिन तेंदुलकर। ठीक, बैंक ऑफ बड़ौदा। हाल ही में किस देश ने शक्तिशाली आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136B का अनावरण किया? ईरान ने किया था ये, और इसी के साथ साथ एक ये जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल ये भी लॉन्च किया था इन्होंने। 2 अक्टूबर 2024 से किस राज्य सरकार ने देश का पहला जीरो पॉवर्टी स्टेट बनाने का महाअभियान शुरू किया है? तो 2 अक्टूबर 2025 तक ये इनिशिएटिव है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के जो एक्सट्रीमली पुअर फैमिलीज हैं उसको आइडेंटिफाई करेगा और इंश्योर करेगा कि उनको जो वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसका लाभ मिल सके, उसी पे ये केंद्रित है। सूखने के कारण खबरों में रही लिटिल प्रेस्पा झील कहाँ पर स्थित है? अक्टूबर 2024 के आसपास ये न्यूज में थी। अल्बानिया ग्रीक बॉर्डर पे है। इसको मैप पे लोकेट करेंगे, है ना। वाटर लेवल एक्सट्रीमली, कह सकते हैं, ड्राई स्टेट में पहुंचा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हॉर्नबिल महोत्सव के 25वें संस्करण के लिए वेल्स के साथ साझेदारी की है? हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में, तो ये दिसंबर 2024 में आयोजित हुआ और साझेदारी हुई वेल्स के साथ। ठीक है, यूरोपियन देश। हाल ही में किस संस्थान ने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की महिलाओं में स्तन कैंसर का समय रहते पता लगाने के लिए एक छोटा और किफ़ायती उपकरण विकसित किया है? एक डिवाइस है जो कि PSR टेक्नोलॉजी, है ना, पे बेस्ड है और इसको डेवलप किया IIT इंदौर ने। गांव लेवल में क्या होता है कि महिलाओं को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, तो कैंसर जो ब्रेस्ट के होते हैं उसके अर्ली डिटेक्शन के लिए इस डिवाइस का यूज़ किया जा सकता है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कौन सा साहित्यिक स्रोत बताता है कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को उखाड़ फेंकने के लिए चाणक्य की सहायता प्राप्त की? नंद डायनेस्टी के ऊपर, है ना, पावर में काफ़ी आगे बढ़े चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है मुद्रा राक्षस पुस्तक से, जिसका राइटर कौन है? विशाख दत्त। ठीक, इसको भी ध्यान रखना है।
ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन आपसे एक है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस डायनेस्टी के थे, कमेंट करके बताइए आप। इन मॉन्यूमेंट्स में से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? विक्टोरिया मेमोरियल ब्रिटिश काल में बना, वेस्ट बंगाल कोलकाता में है। ठीक। ऑप्शन डी 1921 में कह सकते हैं फाइनली इस्टेब्लिश हुआ, जो कि डेडिकेटेड था एम्प्रेस ऑफ इंडिया क्वीन विक्टोरिया को। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है ना। बुद्धिस्ट कह सकते हैं चीजों का संकलन है त्रिपिटक, और इंग्लिश में इसको थ्री फोल्ड बास्केट कहते हैं। तो विकल्पों में से कौन सा इनमें से एक नहीं है? ठीक, तो इसमें उपासक पिटक जैसा कुछ नहीं है, अभिधम्म है, सुत्त पिटक है, विनय पिटक है। ठीक, इन तीनों को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। हमने पहले भी डिस्कस किया है, संविधान में हमारी कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, तो उसमें से कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान है, ये आपको बताया गया है 5th शेड्यूल में है। ठीक, 2011 के सेंसस के आंकड़े भी पढ़ने हैं आपको, क्योंकि नया सेंसस हुआ नहीं है। तो इसके अनुसार तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो बिहार था। अभी 2024 के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया, 4 सबसे पॉपुलस जो स्टेट्स हैं उसको क्रोनोलॉजी में लगाना था, सबसे ज्यादा से कम के रूप में। ठीक, पहला सबसे पॉपुलस है उत्तर प्रदेश, आप जानते होंगे। सेकंड पे है महाराष्ट्र, थर्ड पे बिहार, और चौथे पे था ये वेस्ट बंगाल। ठीक, 5वें पे था मध्य प्रदेश। तो कम से कम ये स्टार्टिंग के 5 जो है ध्यान रखें। जब नकद आरक्षित अनुपात आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बढ़ाया जाता है तो यह क्या करेगा इन विकल्पों में से? ठीक, एक बार विकल्प पढ़ लीजिए। सीआरआर देखिए होता क्या है, एक कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ बैंक का टोटल डिपॉजिट होता है, जो कि आरबीआई के पास एक तरीके से मेंटेन करना होता है। ठीक, तो इसलिए मेंटेन करना होता है, ऑब्जेक्टिव यही है कि जिससे मार्केट में मनी सप्लाई कंट्रोल रहे और इन्फ्लेशन की स्थिति ना बढ़े। तो अगर सीआरआर की दर बढ़ाई, जैसे मान लीजिए 100 रुपये बैंक के पास डिपॉजिट है, तो ये आमतौर पे 4 से 5% होती है इधर, अगर इसको 10% कर दें तो अब मार्केट में 90 रुपये जा पाएगा, है ना। पहले क्या था, 94-95 जा रहा था। ठीक, तो इस स्थिति में क्या होगा, है ना, मनी सप्लाई जो है अर्थव्यवस्था में कमी आएगी। चट्टानों के बारे में हमने पहले बात की है, 3 प्रकार की होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फस। ठीक, जो ब्रॉडर टर्म में हम अगर देखें तो उसी में से है कि कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव के रूपों में परिवर्तन दर्शाती है। ठीक, बेसिकली जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है, वो जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक है, यही जब हाई एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर पे आती हैं तो ये कन्वर्ट हो जाती है मेटामॉर्फिक में। ठीक, तो यही वाला है। पर्वतीय दर्रे आपसे पूछे जाते हैं, और अभी लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में तो अब इनकी हाइट दे दिया 4 का, और उसको क्रोनोलॉजी में लगाना है काइंड ऑफ, मतलब ऊंचे से नीचे के क्रम में। ठीक, तो उसी में से बारालाचा दर्रा जो है किन 2 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? तो हिमालय की जास्कर रेंज से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश में ये लाहौल स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है, और लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख, ठीक है, इनको जोड़ता है। इनको ना मैप पे भी प्लीज लोकेट किया करिए। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, इनकी पुस्तक है फेमस, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है मिश्मी जनजाति भारत के किस राज्य की निवासी है? ट्राइब्स भी पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट, खास करके उत्तर प्रदेश की सारी ट्राइब्स के बारे में पढ़ लीजिए। मिश्मी पाई जाती है नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल में, है ना, मिश्मी हिल्स जो है उसके अलोंग। एक क्वेश्चन है, चरक संहिता की उत्पत्ति कब हुई, है ना। मेडिसिन के ऊपर एक पॉपुलर टेक्स्ट माना जाता है ये चरक संहिता। तो लिखने वाले जो थे चरक, तो माना जाता है 3rd से 2nd सेंचुरी बीसी के बीच में, है ना, इसका कंपाइलेशन हुआ। ऑप्शन बी को चुनेंगे। और इसका जो मॉडर्न फॉर्म है वो, उसके बारे में भी कई लोगों का मत है कि वो 1st सेंचुरी की है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे। प्राचीन भारत में किस चीनी यात्री ने रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रैवल टू मिडिल इंडिया नामक डायरी लिखी, है ना, पुस्तक कह सकते हैं। ठीक, ये ह्वेनसांग, ऑप्शन बी को चुनेंगे। ये जो है इंडिया में करीब 14 सालों तक इसने ट्रैवल किया, और ये क्वेश्चन पूछते हैं कि किसके शासनकाल में आया, तो हर्षवर्धन। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, 7th सेंचुरी का ये चाइनीज जो है, फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क, स्कॉलर, ट्रैवलर, ट्रांसलेटर, ये सारी उपाधियां इसको हम दे सकते हैं।
1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने शुरू किया? दलित कम्युनिटी के खिलाफ जो कह सकते हैं अमानवीय व्यवहार वगैरह होते थे, तो उसी के अगेंस्ट, है ना, इनका एक ये प्रोटेस्ट था। पब्लिक यूटिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए मतलब काफ़ी प्रताड़ित किया जाता था पहले, तो उसी को ये 1927 में, है ना, लीड किया था भीमराव अम्बेडकर जी ने। 13वीं शताब्दी का लेख जिसका नाम है लेखा पद्धति, है ना, हमें निम्नलिखित में से किस विषय पर जानकारी देता है? तो काइंड ऑफ टेक्स्ट है लेखा पद्धति। गुजरात रीजन में जो चालुक्य किंगडम था उस दौरान इसका कंपाइलेशन हुआ 13th सेंचुरी में, और ये जो है काइंड ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में है, जो कि ये इन्फॉर्मेशन देता है, मतलब उस समय की जो सोशल और पॉलिटिकल लाइफ थी उसके बारे में तो बताता ही है, इसके अलावा मेनली ये बताता है कि फीमेल स्लेवरी या क्या तरीके थे जिसमें महिलाओं को स्लेवरी में एक तरीके से शामिल किया जाता था, उसके बारे में काफ़ी अच्छा अकाउंट्स ये देता है। यूपीपीसीएस के किसी भी पेड ग्रुप में अगर आपको एडमिशन लेना है हमारे, तो लगातार चल रहे हैं, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी कर सकते हैं। आपके कैलेंडर में 2025 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की जो डेट है वो 12 अक्टूबर है, तो बहुत ही अच्छा खासा समय है। आप बिल्कुल अभी से अगर पूरी तैयारी करेंगे तो ये आपके लिए अचीवेबल है, ठीक है। इसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इंट्रोडक्शन के पार्ट में 3 मोबाइल नंबर बताए जाएंगे, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप एडमिशन ले सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस में, ठीक है। इसके अलावा जैसे हमारी जो पेड क्विज ये देख रहे हैं या सीरीज है, मेंस के ग्रुप्स हैं, ठीक है, अगर आप अभी से चाहें तो जुड़ सकते हैं इन सभी में, इन्हीं मोबाइल नंबरों पे कांटेक्ट करके। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद इसमें से किसने कान्यकुब्ज में सत्ता हड़प ली थी? हमने पहले कन्नौज के ट्राइपैट्रिएट जो वॉर चला उसके बारे में बात की है। कन्नौज का रीजन ही वाइडली जो है कान्यकुब्ज के रूप में जाना जाता था। तो इसमें जो है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ये आपका ये था अरुणाश, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसने सत्ता पे कह सकते हैं टेक ओवर किया, और इसको ही चाइनीज में उस समय के जो राइटर्स हैं उन्होंने अलू नाशुन कहा, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी। प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकश्यप की गाथा का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? होली आने वाली है तो प्रहलाद की स्टोरी आपको अगर पता है ना, तो आप जानते होंगे कौन थे। तो इनके रेफरेंस में जो सबसे एंशिएंट हमें इंफॉर्मेशन मिलती है विष्णु पुराण में मिलती है, ऑप्शन बी, ठीक। ब्रिटिश शासनकाल में कई सारे जो है ये महिलाओं के राइट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुए, उसी में से एक था भारत स्त्री महामंडल। तो प्रयागराज जो वर्तमान का है उसको इलाहाबाद के रूप में भी हम जानते हैं। तो 1910 में, है ना, इलाहाबाद में पहली बार बैठक करने वाली भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की थी? तो सरला देवी चौधरानी ये थी, इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी। राक्षसी तंगड़ी युद्ध को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बैटल ऑफ तालीकोटा ये लड़ी गई थी 26 जनवरी 1565, ठीक है, विजयनगर एम्पायर, और दूसरी तरफ ये डेक्कन के सल्तनत जो थी, है ना, ये इसके कह सकते हैं इसमें शामिल थे। कौन इसमें विजय हुआ हमको कमेंट करके बताएंगे। अशोक के शिलालेखों में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? काफ़ी पॉपुलर है इनके इंस्क्रिप्शंस, पिलर इंस्क्रिप्शन हो गए, स्टोन इंस्क्रिप्शन हो गए, इनकी लिस्टिंग प्लीज़ पढ़िए। हमारे पेड ग्रुप में जो होंगे आपको पता होगा ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी से दी हुई हैं, आप वहाँ से इसको तैयार कर सकते हैं। अशोक के शिलालेखों में, अभिलेखों में बात करें तो यूज़ किया जाता था प्राकृत। निम्नलिखित में से किसने भारतीय उपमहाद्वीप में मापन योग्य विकास सूचक के रूप में गरीबी के संप्रत्य का निरूपण किया? कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी ये काफ़ी पॉपुलर है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश शासनकाल में कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी का फॉर्मुलेशन किया गया, है ना, या उसका एस्टिमेशन किया गया। एक बुक लिखी थी इन्होंने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, इसके माध्यम से, ठीक, जिसमें से 16 से 35 रुपये पर कैपिटा इनकम इन्होंने उस समय बताई, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। दादा भाई नौरोजी के बारे में भी प्लीज़ पढ़िएगा अलग से, काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड में ये। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के सबसे पहले साहित्यिक संदर्भ किस में पाए गए हैं? तो आयरन का मेंशन यजुर्वेद में मिलता है हमें, ठीक। एक क्वेश्चन आपसे ये है मेरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप सब जानते होंगे, पढ़ा होगा, तो इसमें आयरन का मेंशन या इसकी फाइंडिंग कहीं से मिली है या नहीं, है ना, ये हमको कमेंट करके बताएं आप।
नेक्स्ट है झिझिया, है ना, झिझिया होता है ये बेसिकली, हिंदी में थोड़ा गलत लिखा है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये परफॉर्म किया था मेनली बिहार और नेपाल में भी। ठीक, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा समाचार पत्र किस भाषा में शुरू किया था? इसकी स्थापना की थी इन्होंने 1881 के आसपास। इंग्लिश का ये न्यूज़पेपर था ये। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा? हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मनी बिल जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, तो क्योंकि ये मेंशन ही है आर्टिकल 109 में, है ना, कि उसको राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा, है ना, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। जैसे अभी हाल ही में बजट यूनियन पेश हुआ है ना, तो क्या है ये लोकसभा में से ये चीजें सब पेश की जाती है ना। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम किया, है ना, तो उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम था उस समय। कुल 15 महिलाएं थी इसके सदस्य। ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ऑप्शन डी। कौन सा संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है? भाग और उसमें क्या प्रावधान दिया है? ठीक है, ट्राइब्यूनल यानी कि न्यायाधिकरण दिया हुआ है 14A में। ठीक, 10 की बात करें तो इसमें है शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज के बारे में। ठीक, अन्य विकल्प ठीक है, इनको देखिए। कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? जैसे आज के डेट में हम पंचायत देखते हैं तो इसको ही स्थानीय स्वशासन हम कहते हैं। तो अर्लीस्ट इसका हम देखेंगे ना एविडेंस जो पॉपुलर था चोला डायनेस्टी के टाइम में। निम्नलिखित शासकों में से किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है? इंडोनेशिया रीजन में आप जो ये रीजन्स देखते हैं आज की डेट में, तो ये राजेंद्र फर्स्ट, है ना, ये था रूलर चोल में, इसने इन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। इसके अलावा जो ये शैलेंद्र शासक थे साउथ ईस्टर्न में, एशिया में, है ना, इन पे विजय इसका काफ़ी पॉपुलर है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? इंडस रीजन में, है ना, 712 के आसपास एडी में मोहम्मद बिन कासिम, है ना, ये पहला था जिसने डिफीट किया था राजा दाहिर को। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। उदंतपुर या उदंतपुरी दोनों नाम मिलता है। शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित था? प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था ये एंशिएंट इंडिया में, जो बिहार में, वर्तमान बिहार शरीफ का रीजन है यहाँ पे। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण इसमें से किसने करवाया था? मध्य प्रदेश में जो खजुराहो मॉन्यूमेंट्स जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आज की डेट में, इसका कंस्ट्रक्शन जो है चंदेलों के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी। लगभग 950 से 1050 एडी के बीच में कई सारे कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे हुए नागरा स्टाइल में। दक्षिण भारत के साहूकारों का क्या नाम था? एंशिएंट रेफरेंस में जो साउथर्न इंडिया में मेनली तमिलनाडु में ये मनी लेंडर्स हुए जिनको साहूकार कहते हैं, इनको चेट्टी नाम से जानते थे। वत्सराज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? ये गुर्जर प्रतिहार, है ना, नॉर्दर्न इंडिया का काफी प्रोमिनेंट रूलर रहा ये, जिसने इधर कन्नौज वगैरह के रीजन पे विजय जो एक तरीके से प्राप्त की। ऑप्शन डी, है ना, इससे संबंधित था वत्सराज। अंतिम प्रश्न है, तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शंस देखिए, इसका उत्तर हमको कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, और इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करेंगे। इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।